अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी है नली निहारी, जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मैंने बनाई है। बीफ निहारी है, जो कि दिल्ली वाली निहारी जिसको भी कहते हैं, प्रोफेशनल तरीके से बनी हुई है। आप प्लीज़ इसको एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा और एंड तक जो भी स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपकी भी इसी तरह से बहुत ज़बरदस्त यमी निहारी बनेगी। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पूरी एक बोंग ली है। बोंग तकरीबन हड्डियाँ 1 किलो से ज़्यादा हैं थोड़ी सी। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके एक बड़े पतीले में शिफ्ट कर दिया है। और तकरीबन 1 किलो ही मछली का गोश्त है, जिसको शैंक बोलते हैं। शैंक का गोश्त है, इसकी बड़ी बड़ी बोटियाँ करवानी है, छोटी नहीं करवानी। तो हड्डियों को सबसे पहले मैंने वॉश करके अलहदा से इसमें तकरीबन 3 लीटर पानी डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें हम लोग डालेंगे 1 बड़ी प्याज, लहसुन, जायफल, जरवत्री, पिपली, दालचीनी, बादियान हताई और सौंफ और ज़ीरा। सौंफ और ज़ीरा मैंने एक एयरटाइट कंटेनर में डाल के डालना है। और इसको अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी मलमल के कपड़े में पोटली बना के इसमें डाल दें। ये जो हड्डियों की यखनी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये हड्डियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और गोश्त के साथ ये काफ़ी टाइम लगाती हैं गलने के लिए। अगर हम मटन की बनाएं तो वो साथ ही इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको अलहदा से गला के 2 घंटे के लिए यखनी निकाल लेंगे तो आसानी हो जाएगी। इसमें मैंने 2 चम्मच नमक के डाल के ढक के इसको पकने के लिए रख दिया है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं गोश्त की तैयारी कर रही हूँ। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है क्योंकि यखनी में से काफ़ी ज़्यादा ऑयल निकल जाएगा। 1 प्याज लिया है, 2 चम्मच गार्लिक पेस्ट है। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डलता, इसलिए इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे। सिर्फ 1 प्याज है, इसको फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। इसमें सौंफ और ज़ीरे का पाउडर बना के ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट निहारी का बहुत अच्छा आता है। प्याज ब्राउन हो गया। अब इसमें मैंने पेस्ट डाल दिया है लहसुन का और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें से सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसको हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब तक चीज़ों को अच्छी तरह भूने ना, उसकी स्मेल ना ख़त्म करें, उसका टेस्ट वैसा नहीं आता। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये देखें, ये लाइट ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर मैं गोश्त ऐड करूँगी। गोश्त को भी ऐड करके मैंने इसको भूनना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें से जो पानी है वो निकल जाए, वो खुश्क हो जाए और इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। ये देखें, गोश्त को सारा मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। मटन और बीफ की निहारी का तरीका एक ही है, बस बीफ की जो है हड्डियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, वो टाइम लेती हैं यखनी निकालने में। अगर हम इसको फटाफट पका लेते हैं 1-1.5 घंटे में तो उस तरह से इसका मज़ा नहीं आता। ये मैंने 2 चम्मच निहारी मसाला लिया है और सूंठ पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून और ज़ीरा सौंफ का जो पाउडर बनाया था वो सारा इसमें मिक्स कर दूँगी। ये देखें, नमक मिर्च हम चख लेंगे इसमें, अगर कम लगे तो इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए इसमें थोड़ा सा मैं पानी बाद में डाल के इसको गलने के लिए रख दूँगी। ये देखें, मैंने तकरीबन थोड़ा सा पहले पानी डाला है। इसको मिक्स करूँगी। ये जो गोश्त है इसको हम अलहदा से थोड़ा सा इसलिए गला रहे हैं ताकि इसमें प्याज और जो लहसुन डाला है उसका पेस्ट अच्छा सा बन जाए, शोरबे के अंदर वो खड़े खड़े नज़र ना आए। इनको मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। मुझे इसमें मिर्च कम लग रही थी, मैंने इसमें टीस्पून 1 और डाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। ये देखिए, मसाला बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया हुआ है। इसको अब हम यखनी में शिफ्ट कर देंगे 15 मिनट पकाने के बाद। यखनी मेरी 2 घंटे पक चुकी है, बहुत अच्छा। ये देखिए, इसकी यखनी का कलर भी निकल आया है। इसमें से मैं स्ट्रेनर के ज़रिए तमाम खड़े मसाले बाहर निकाल रही हूँ। लहसुन, प्याज और जो दालचीनी वगैरह डाली थी सारी मैं बाहर निकाल लूँगी। बाकी यखनी इस तरह एज इट इज़ रहेगी। इसमें अब ये देखें, मैंने 15-20 मिनट अच्छी तरह भून लिया गोश्त को और गोश्त भी कुछ हद तक गल चुका है। अब इसको मिक्स करके 1 घंटा मज़ीद पकाएंगे हल्की आंच पे। इसको स्लो कुक करने से ही इसका टेस्ट निकलता है और इसमें जो है इसका असल मज़ा आता है। सारा गोश्त जो है हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर कितना ज़्यादा ऑयल आ गया है और बहुत अच्छा इसका कलर भी आ गया है। इसको तकरीबन हम 1 घंटा पकाएंगे। 1 घंटा पकने के बाद ये देखें, पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑयल है। सारा एक्सेस ऑयल जो है वो मैं अलहदा बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि जब इसके अंदर हम आटा मिक्स करेंगे तो ये सारा जो ऑयल है इसमें से ख़त्म हो जाता है, इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। इसलिए इसमें से सारा ऑयल पहले निकाल लेंगे। जितना मुमकिन हो सके इसमें से ऑयल सारा बाहर निकाल लेंगे।
ये देखिए काफ़ी हद तक मैंने ऑयल निकाल लिया है एक कंटेनर में। अब इसके अंदर आटा मिक्स करने का टाइम है। तकरीबन 1 बड़ा गिलास मैंने आटे का लिया है, जिसको 200 ग्राम समझ लें, 200 से 250 ग्राम आटा है। और 2 गिलास पानी में मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है, इसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए। अगर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स नहीं करते तो निहारी के अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 1-2 मिनट इसको लाते रहें। ये देखिए बिल्कुल पतला मिक्सचर हो गया है, इसको अपने निहारी के अंदर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने तकरीबन आधा से पौना घंटा पकाना है। पहले मैं भी ये एक मिस्टेक करती थी कि इसको मिक्स करने के बाद 5 मिनट पका के चूल्हा बंद कर देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रोफेशनल लोग पकाते हैं वो आटे को काफ़ी देर पकाते हैं, तो आप कम से कम इसको 1 घंटा ज़रूर पकाएं ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह से इसकी थिकनेस बन जाए। ये देखिए मैंने 1 घंटा पकाया है, इसकी बहुत अच्छे बबल बनना शुरू हो गए हैं, थिकनेस बन गई है और इसकी खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। निहारी का टेस्ट इसी आटे को पकाने के बाद सही निकलता है, इसलिए आटे को डालने के बाद आपने ज़रूर पकाना है। बाकी का ऑयल मैंने ऊपर डाल दिया है। ये देखें बहुत अच्छी ज़बरदस्त निहारी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।